कैसे हो गाइस। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए स्वागत करते हैं आपका और एक वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट डिले। तो जैसे कि यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं कि मैंने एक नई नोटिफिकेशन ओपन करके रखा है और इसका कंपनी का जो नाम है वो NMD लिमिटेड और ये छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए वॉक एंड इंटरव्यू की डायरेक्ट भर्ती है दोस्तों। तो जितने भी कैंडिडेट अगर आप ITI किए हुए हैं और आप अप्रेंटिस में जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा इसका जो प्रक्रिया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए मॉक इंटरव्यू रखा गया है दोस्तों। आपको जाना है और वहाँ पे इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन लेना है। तो चलिए इसकी सीट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सीट के बारे में आप इस कॉलम में देख सकते हैं इसका जो सीट है दोस्तों। जैसे इलेक्ट्रिशियन पद के लिए देखें तो 27 है, फिर मशीनिस्ट के लिए 4, फिटर 12, वेल्डर 23, फिर मैकेनिक डीजल के लिए 22, मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 12 और कोपा के लिए 47। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड किए हुए हैं तो उसके लिए आपको 15 अप्रैल 2024 को मॉक इंटरव्यू जाना होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिशियन से आप ITI किए हुए हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। अगर आप इसमें अच्छा कंपनी में अगर आप जॉब तलाश रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से तो आप ज़रूर जा सकते हैं यहाँ इंटरव्यू के लिए। इसके बाद मशीनिस्ट हुआ और फिटर के लिए 16 अप्रैल को बुलाया गया है दोस्तों। उसी तरह फिर वेल्डर के लिए है 18 अप्रैल, फिर मैकेनिकल डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए है 19 अप्रैल, फिर लास्ट कोपा के लिए आपको 20 अप्रैल को जाना होगा दोस्तों। और ये ट्रेड अप्रेंटिस जो ITI किए हुए हैं, फिर स्नातक के लिए स्नातक अप्रेंटिस जो करना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको इसमें एक सीट है दोस्तों और उसके लिए आपको 21 अप्रैल को जाना होगा। और वही सिविल इंजीनियर के लिए वो उसका सीट 6 है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये आपका जो ट्रेड है वो 3 ट्रेड है दोस्तों और उसके लिए आपको 21 अप्रैल को जाना होगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद सेकेंड बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए और फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियर औद्योगिक इंजीनियर के लिए आपको 22 तारीख को जाना होगा। फिर उसी तरह फिर मैकेनिकल माइनिंग पर्यावरण इंजीनियर उसके लिए आपको 23 अप्रैल को जाना होगा दोस्तों। फिर जो डिप्लोमा स्तर के हैं दोस्तों, जो डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसके लिए सिविल इंजीनियर के लिए है आपको सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपको 25 अप्रैल को जाना होगा। वही मैकेनिकल इंजीनियर और माइनिंग इंजीनियर के लिए आपको 26 अप्रैल को जाना होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे योग्यता मानदंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है उपरोक्त तालिका में उल्लिखित ट्रेड ITI अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद जो NCVT का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्तों वो आपके पास होना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद जो NCVT राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण जो SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI ट्रेड योग्यता प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है दोस्तों। फिर ग्रेजुएट ऑपरेशन के लिए अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों में शाखा में 4 साल की डिग्री या 5 साल की एकत्रित दोहरी डिग्री या 3 साल की डिप्लोमा डिग्री के बाद 3 साल का फार्मेसी में स्नातक के मामले में 2 साल का डिप्लोमा के बाद 3 साल की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आप स्नातक के माध्यम से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल का वो डिग्री वो होना अनिवार्य है दोस्तों।
इसके बाद आगे बात करें तकनीशियन के लिए, तकनीशियन डिप्लोमा के लिए, तो अप्रेंटिस के आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास सरकारी मान्यता प्राप्त 3 साल का जो शिक्षार्थक जो डिप्लोमा का कोर्स होता है, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह होता है दोस्तों, उसका आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद अगर यहाँ से इसकी टाइम सीमा की बात करें दोस्तों, तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आपको उस जगह में पहुँचना होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ जिला दंतेवाड़ा दिया गया है दोस्तों, और उस कंपनी का नाम जैसे कि मैंने बता दिया है NMD लिमिटेड, जो दंतेवाड़ा जिला के छत्तीसगढ़ राज्य में बिलोंग करता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ ध्यान देने वाला एक बात दिया गया है दोस्तों, मॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाले समय उम्मीदवारों को नियम और विनियमों के अनुसार कोविड-19 दशकों का प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो आपको कोविड के समय का जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, वो चीज़ आपको फॉलो करना अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद तो जैसे कि और एक यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, साक्षात्कार के पहले उम्मीदवार संबंधित वेब पोर्टल NPS या NTS पंजीकरण के प्रोफाइल पृष्ठों में अनुमोदित प्रति लाएँ। उम्मीदवारों को बायोडाटा फॉर्म भरना होगा। एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और जन्म तिथि, मार्क 10वीं पास प्रमाण पत्र के योग्य और जाति आदि के हेल्प डेस्क द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरेंगे। फिर सस्पेंडेड का भुगतान अप्रेंटिस नियम 1972 के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण आवेदन अवधि के दौरान आवास एवं भोजन का प्रशिक्षण स्वयं करने होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उस अवसर आपको भोजन और आवास का जो व्यवस्था है वो आपको खुद करना होगा। यहाँ पे कंपनी आपको किसी प्रकार का रहने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं और अपना ट्रेड में आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं दोस्तों, और या आप इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा। आपका समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।